प्राचीन काल के महान नीति शास्त्रों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम आचार्य चाणक्य का आता है। इन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर समाज में एक अलग ही प्रकार का नाम और रुतबा पाया, जहां लोगों को उनके बल के दम पर जाना जाता था। वहीं आचार्य चाणक्य को उनके ज्ञान के कारण दुनिया में पहचान मिली। इन्होंने एक नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें इन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं जिन्हें अगर इंसान समझ ले तो वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। चाणक्य नीति सूत्र में शाम इनकी नीतियां न केवल मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, बल्कि मनोबल बढ़ाने का काम भी करती है। इन नीतियों से व्यक्ति अपने जीवन में नई प्रेरणा लेता है। इसी प्रेरणा से वह अपने जीवन में संघर्ष कर एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। तो चलिए आज जानते हैं चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनमें उन्होंने बताया है कि किस तरह के लोग धोखेबाज नहीं होते। आजकल के जमाने में लोग कुछ भी करते हैं तो उसका एहसान जताते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने के बाद स्वार्थी भाव रखते हैं। उस अच्छे कर्म के बदले वे अपने लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं। मगर चाणक्य का मानना है, जो लोग निस्वार्थ भाव से किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करते हैं तथा किसी का अच्छा करता है, वह विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं देते और न ही किसी का बुरा करते हैं। हर किसी को किसी न किसी चीज का लालच होता है, परंतु जो व्यक्ति किसी भी तरह का लालच न रखता हो, उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को बातें घुमाकर करने की आदत होती है, मगर जो व्यक्ति अपने मन की हर किसी के आगे स्पष्ट रखता है, वह व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। कहने का अर्थात है, जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है, मन में किसी की प्रतिपूरे भाव नहीं होते, वह व्यक्ति मित्रता करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान कभी भी अपने मित्र का अहित नहीं चाहता। आजकल के चकाचौंध वाले जमाने में बहुत जल्दी लोग प्रभावित हो जाते हैं, मगर चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, जिस पर दुनिया की चकाचौंध का जरा सा भी असर नहीं पड़ता, वह विश्वास पात्र होता है। ऐसे लोगों को दूसरों की बातों से कोई मतलब नहीं होता, अपने तक ही सीमित होते हैं। किसी को धोखा देने के बारे में यह सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर पुरुषों को ही धोखेबाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धोखा देने में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। कई मामलों में महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं। हालांकि इसके पीछे कई वजहें हैं जिसकी वजह से महिलाएं ऐसा कदम उठाती हैं। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब रिश्ते में प्यार और अपनापन खत्म हो जाते हैं तो लोग बेवफाई करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि महिलाएं धोखा क्यों देती हैं। प्यार न मिलना। पत्नी के धोखा देने का मुख्य कारण अपने पति से प्यार न मिलना हो है। शादी के कुछ साल तक तो लोग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो अपनी पत्नी से प्यार करना कम कर देते हैं या फिर काम में अधिक व्यस्त हो जाते हैं। प्यार न मिलने पर पत्नी का झुकाव कहीं और होने लगता है। इंटीमेसी ना होने पर, रिश्ते में इंटीमेसी की कमी से भी पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है। पति पत्नी के रिश्ते में भावनात्मक लगाव के साथ साथ फिजिकल इंटीमेसी जरूरी है। ऐसे में इसकी कमी महसूस होने पर पत्नियों की दिलचस्पी दूसरे पुरुषों में होने की संभावना बढ़ जाती है। रोज झगड्डाई होने से परेशान। जब पति रोज रोज अपनी पत्नी से झगड्डा करता है तो पत्नी इससे परेशान हो जाती है। इससे दोनों के बीच प्यार खत्म हो जाता है और दूरियां बढ़ाई जाती है। ऐसा होने पर पत्नी कहीं और प्यार को तलाशने लगती है और अपने पति को धोखा दे देती है। नजरअंदाज होने पर, जब पति अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता है और उसे इग्नोर करता है, हर कोशिश करने पर भी कभी पत्नी की तारीफ नहीं करता है, तो पत्नी को लगता है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह अपने पति को धोखा दे देती है। आर्थिक समस्या से परेशान होकर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी आर्थिक समस्या से परेशान होकर भी अपने पति को धोखा देती है। शादी करने के बाद जब पति अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं पाता है तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती है। ऐसे में वह किसी ऐसे पुरुष को खोज लेती है जो उसकी खुशियों को पूरा कर सके